हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसडी मैथ IQ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नावली 1.2 जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। हम आपको आज गणित एकदम सरल और आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं वो पहला क्वेश्चन क्या है। परंतु हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, वो पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्रिय छात्र, इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। तो उस अभाज्य संख्या के नियम से हम अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, स्वयं अपनी संख्या से ही विभाजित हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो ऐसी और संख्याएं जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये दे लीजिए 2, 3, 5, 7 ये सारी संख्या किसी से विभाजित नहीं होंगी, ये सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होंगी। तो ये सारी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब इसे क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में कैसे बनाएंगे? अगर कह दिया जाए कि 20 को गुणनखंड के रूप में बनाइए, वो भी अभाज्य संख्या के रूप में। तो आइए, जो 20 दिया है इस 20 का हम गुणनखंड बनाते हैं। तो क्या बनेगा? 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या है, 2 हमारा अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है। जो 2 है, 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं वो पहला प्रश्न क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न में 140 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड बनाएंगे। वो भी गुणनखंड किस तरीके से बनाएंगे? वर्गमूल विधि से। तो आइए देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होता है, 70 दूना 140 होता है, फिर 35 दूना कितना होता है, 70 होता है, फिर 7 बचे 35 होता है, फिर 7 51 7 होता है। तो इस अभाज्य गुणनखंड का जो रूप होगा हमारा, अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनफल का जो रूप होगा, अभाज्य गुणनफल का जो हमारा ये रूप होगा, वो रूप क्या होगा, 1 2। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 घाते 2 हो जाएगा। 5 कितनी बार है? 1 बार है, 5 हो जाएगा। 7 कितनी बार है? 1 बार हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं 156 को कैसे करते हैं। 156 को 2 से ले जाइए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 होता है, ये 15 था, जब 1 बचेगा ये 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से ले जाइए, फिर 3 दूनी 6 बचेगा, 1 हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 39 गुना कितना होता है, 78 होता है। फिर 3 से ले जाइए, 13 तिया 39, फिर क्या हो जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 का 9 13। तो आइए देखते हैं इस अभाज्य गुणनफल को हम कैसे लिखते हैं। अभाज्य गुणनफल, इस अभाज्य गुणनफल को हम लिखेंगे कैसे, 1 2, 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 घाते 2 हो जाएगा। 3 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है? 1 बार। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह
राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 38 25। 38 25 को हम कैसे लिखते हैं? 38 25 को तो आइए देखते हैं इसको किससे डिवाइड करें। 38 25 को तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करिए, 3 से, 3 1 9 3 और फिर 3 दूनी 6 बचेगा कितना 2 हो जाएगा ये 22, 3 7 21 फिर बचेगा 1 हो जाएगा 15, 3 बचे 15। ठीक, तो आइए फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12 ये फिर 3 दूनी 6 बचेगा 2 हो जाएगा 25। तो ठीक, तो 1 बचेगा हो जाएगा 15, तो 5 दिया 15। तो आइए देखते हैं, अब 5 से भाग करते हैं, क्या 5 8 40 बचेगा 2 5 25, फिर 5 से करिएगा 17 बचे 85, फिर 17 से हो जाएगा 17 1 का 17। तो आइए अभाज्य गुणनफल को हम कैसे लिखते हैं? अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल को हम कैसे लिखेंगे? तो 1 2 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 घाते 2, 1 2 5 कितनी बार? 2 बार, और 17 कितनी बार? 1 बार। तो हमारा क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं ऐसे अगली संख्या। ठीक, 5 से करते हैं, 5 1 5, ये 0 ये 0 ये 1। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं 3 से जाएगा कि 7 से जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 1 7 बचेगा कितना? 3 हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचेगा कितना? 2 हो जाएगा 21, तो 7 3 21। तो आइए देखते हैं अब यह कितनी बार जाएगा दोस्तों? कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। तो 11 1 का 11 बचेगा 3 हो जाएगा 33, 11 3 33। अब कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। तो आइए देखते हैं इस अभाज्य गुणनफल को हम किस तरीके से लिखते हैं। अभाज्य गुणनफल को किस तरीके से लिखते हैं? ये हो जाएगा 5 कितनी बार? 1 बार, तो 5, 7 कितनी बार? 1 बार 7, 11 कितनी बार? 1 बार 11, 13 कितनी बार? 1 बार 13। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 25 सवाल को क्या करा है? 74 29। ठीक, कितनी बार जाएगा ये 74 29? दोस्तों सबसे पहले कितनी बार जाएगा आपका? 17 बार जाएगा, 17 बार, 17 चौका 68, 17 चौका 68। ये 74 था, जब 74 में से 68 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा, तो हो जाएगा ये 62। तो 17 तिरिक 51 होता है, तब कितना बचेगा? जब 62 में से 51 घटाएंगे तो बचेगा 11, तो हो जाएगा ये 119। 17 सत्ते कितना होता है? 119 होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं अब इसको कितनी बार ले जाए दोस्तों? इसको बार ले जाइएगा 19 बार, 19 दूना 38। जब 38 हो जाएगा ये बचेगा कितना? 5 हो जाएगा 57, 19 तिरिक 57, ये क्या हो जाएगा जी? अब ये 23 बार जाएगा। तो आइए अभाज्य गुणनफल क्या देखते हैं? अभाज्य गुणनफल। तो अभाज्य गुणनफल हमारा क्या होगा? अभाज्य गुणनफल तो हो जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23। ये हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए एचसीएफ क्या होता है इसको ज्ञात करते हैं। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम आपको एचसीएफ
निकालने का जो तरीका बता रहे हैं वो हम अपने तरीके से बता रहे हैं, ये कहीं किताब में लिखा नहीं है। तो आइए देखते हैं। HCF उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक अर्थात 3, 4, 5 पदों में जो सभी संख्या मिलेगा उसको कॉमन कर लेते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम HCF कहते हैं, मस कहते हैं। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए देखते हैं इस HCF को कैसे निकालते हैं। अगर लिख दिया जाए 6, 10, 20 का HCF क्या होगा। तो इस HCF को निकालने के लिए सबसे पहले इस संख्या का गुणनखंड बनाएंगे। क्या गुणनखंड बनाएंगे? 2 गुणित 3 बनेगा, इसका गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणित 5 बनेगा, इसका गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणित 5। तो ये गुणनखंड बन गया। अब क्या करेंगे, इसका HCF कितना होगा। HCF ज्ञात करने के लिए वह संख्या लेंगे जो सभी संख्याओं में कॉमन होगा। तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो तीनों पदों में 2 मिल रहा है, अर्थात हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, परंतु इसमें 5 नहीं है, इसीलिए HCF वो 5 नहीं होगा। जो सभी पदों में संख्या मिलेगा, अगर एक बार मिल रहा है तो एक बार, 2 बार मिल रहा है तो 2 बार, ठीक 3 बार मिल रहा है तो 3 बार, ठीक। तो इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार, तो एक ही बार लेंगे कॉमन, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। LCM में क्या होता है, सभी संख्याओं का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, सभी संख्या गुणा करेंगे। वो चाहे एक बार आया हो, चाहे 2 बार आया हो, चाहे 3 बार आया हो, सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, वो हमारा क्या कराएगा, LCM कराएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हमें इसी संख्या के LCM निकालना हो तो LCM को हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं 6, 10, 20। तो LCM निकालने के लिए, ठीक, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्या में क्या है, इन सभी संख्या में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 3 6, 2 5 10 और 10 दूनी 20। अब देखिए, अब 5 कॉमन है तो 5 करिएगा, ये 3 नहीं कटेगा, ऐसे 5 1 5, 5 दूनी 10। जब मेरे प्रिय छात्रों, जब संख्या यहाँ पे अलग अलग हो जाए तो दी गई सारी संख्या को आपस में गुणा करेंगे, वही हमारा क्या कराएगा, LCM कराएगा। तो LCM हमारा कितना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, गुणा करते हैं। 2 गुणित 2, 2 कितनी बार है, एक बार, 2 बार। 3 कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, एक बार। 1 कितनी बार है, एक बार। तो इसका गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये LCM 60 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को शानदार तरीके से, वो प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखिए क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM ज्ञात करेंगे और इसके उत्तर की जांच भी करेंगे। तो आइए इस 13 का जो 26 लिखा गया है, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणित का हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जो ये 91 लिखा है, इसका गुणनखंड करेंगे, 7 गुणित का हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 7 91, 13 दूना 26। इसका HCF कितना हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जो दोनों पदों में मिलेगा, दोनों पदों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आइए इसका LCM देखते हैं क्या हो जाएगा। LCM, ठीक, किसी भी संख्या को चाहे एक बार लिखा हो चाहे 2 बार लिखा हो, सभी को लेंगे, आपस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणित 7 गुणित 13 कितनी बार दिया है दोस्तों,
13 कितनी बार दिया है, तो 2 बार दिया है। इसको कितनी बार लेंगे दोस्तों, एक ही बार लेंगे, ठीक 13। तो आइए इसको गुणा करिए, क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 दूना 13 सत्ते 91, 91 दूना 2 एका 2, 9 दूनी 18। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 182 हो जाएगा, 182। अब देखिए एलसीएम निकल गया हमारा कितना, एलसीएम निकल गया 182 और एचसीएफ निकल गया कितना 13। तो क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने एचसीएफ ज्ञात कर दिया 13, एलसीएम ज्ञात कर दिया 182। अब क्या कर रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है कि नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, ये 26 है, ये 91 है, 26 गुणित 91। तो आइए इसका गुणा करिए, देखिए क्या होता है 26 गुणित 91, ठीक 26 एक का 26, 2 हासिल है और 26 नवैया 9 छक 54, 5 हासिल, 9 दूनी 18, 18 पाँच 23, 234 प्लस कितना 236, ठीक। तो ये 236, 33 66 हमारा क्या हो जाएगा, ये दो संख्याओं का गुणनफल। तो आइए जरा देखते हैं क्या इसका एचसीएफ और एलसीएम भी वही इतना आता है कि नहीं। एचसीएफ गुणित एलसीएम, ठीक। तो इसका एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ 13 दिया है, एलसीएम दिया है 182, गुणा करेंगे 23 66 दोस्तों आ जाएगा, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम जो होगा वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। आइए चलते हैं इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल वो क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको शानदार तरीके से हम देखेंगे, ठीक दोस्तों। तो आइए 510 दिया है, इस 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाएंगे तो ऐसे बड़ा हो जाएगा, इसको हम वर्गमूल में से गुणनखंड बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक। अब कितना बचेगा 1, तो हो जाएगा 11, फिर 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10। तो 255 दूना कितना होता है 510, 5 से भाग करिए 5 25, ये 5 1 का 5, फिर 3 से भाग करिए 17 तिरिक 51। तो आइए इसका खंड क्या बनेगा हमारा, इसका खंड बनेगा 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17, 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17। इसका खंड क्या बनेगा 92 का। तो आइए देखते हैं 46 दूना 92 होता है, 23 दूना क्या हो जाएगा हमारा, ये 46 होता है, फिर 23 एक का 23। इसका खंड क्या बनेगा 2 गुणित 23, ठीक। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही होगा, इसका 2 इसमें 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा इसमें एलसीएम। तो आइए देखते हैं एलसीएम ज्ञात करने के लिए शानदार तरीका है आपके पास। क्या कोई भी संख्या हो उसको बार ले लीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 संख्या लिखा गया है तो 2 बार लिख दीजिए, ठीक 2 बार। इधर 5 लिख दीजिए, गुणित 3 लिख दीजिए, गुणित 17 लिख दीजिए, गुणित 23 कर दीजिए, ठीक। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 23460, 23460। इसको आपस में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एचसीएफ और गुणित एलसीएम को आपस में गुणा किया जाए। एचसीएफ का मान 2 है, एलसीएम का मान 23460 है।
गुणा करिए 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, हासिल 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक, तुम्हारा जब एचसीएफ गुणित एलसीएम इतना आ गया तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे 510 और 92 को, तो उतना ही आएगा, अर्थात उत्तर की जांच हो रही है। तो आइए देखते हैं इस तीसरे प्रश्न को, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, ये लिखा गया है 336 और 54। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 336 को हम किस तरीके से हल करेंगे, वही तरीका है। ठीक, 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 का 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग करिए, 8 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर भाग करिए 2 से, 21 दूना 42, फिर 2 से भाग करिए, 7 3 21, फिर 7 से भाग करिए, 7 1 7। तो 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार लिख सकते हैं जी, 4 बार। 1 2 3 4, और 3 कितनी बार, 1 बार। 7 कितनी बार, 1 बार। तो आइए देखते हैं 54 को क्या लिख सकते हैं, 27 दूना 54 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 3 त्रिक का 9 होता है, और फिर 3 1 का 3 होता है। तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसमें हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 कितनी बार मिल रहा है, 1 बार, तो 2 हो जाएगा गुणित 3 कितनी बार मिल रहा है जी, 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो गुणा करेंगे 2 3 6, एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3 7। आइए इसको गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया फिर तिया फिर 70। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा हमें, इसका मान कितना मिलेगा, 3024। इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3024। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे, एचसीएफ गुणित एलसीएम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणित 3024 गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 त्रिक 18। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए मेरे प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से आसानी के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जो ये 12 लिखा है इसका हम खंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खंड बनाते हैं। ठीक, खंड बनाते हैं इसका, 2 गुणित कितना, 3, 2 दूना 4 तिया 12, और इस 15 का खंड बनाते हैं क्या, 3 गुणित 5, इस 21 का खंड बनाते हैं 3 गुणित 7। तो हमारा 2 3 5 7 ये सारी संख्या क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। नहीं, आइए जरा इसको और थोड़ा छोटे तरीके से इधर थोड़ा नीचे से लिखते हैं, आसान तरीके से। चलिए देखिए क्या लिखा है, 12, इसका खंड बनाएंगे तो 2 गुणित का बनेगा 3, ये 15 दिया है, इसका खंड बनाएंगे तो 3 गुणित का बनेगा 5, ये 21 दिया है, इसका खंड बनाएंगे तो 3 गुणित 7। तो 2 3 ये 5 ये 7, ये सारी संख्या क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का हो जाएगा, जो सभी संख्याओं में कॉमन होगा, इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 2, इसमें 2 नहीं,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो हमारा HCF इसमें कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। HCF हमारा 3 हो जाएगा और इसमें LCM कितना हो जाएगा हमारा, ठीक, LCM तो दो बार है तो 2 बार लिख दीजिए, ठीक। 3 कितनी बार है, सभी में एक एक बार तो 1 बार लिखा जाएगा। 5 एक बार है तो 1 बार, 7 एक बार है तो 1 बार। इन संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 42, तो 420 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 420 हमारा LCM हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 23 29, इसका अगर हम खंड करेंगे तो 17 गुणित 1, इसका खंड करेंगे तो 23 गुणित 1, इसका खंड करेंगे तो 29 गुणित 1। तो इसमें HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा कितना, 1। सभी में एक कॉमन है तो हमारा HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसमें हमारा जो LCM होगा तो LCM क्या करेंगे, सभी संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए, क्योंकि संख्या क्या है, अलग अलग है। संख्या क्या है, अलग अलग है। अगर इसको आपस में गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या बनेगा, 11 33 9। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, 11,339 हमारा हो जाएगा LCM। तो आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को क्या कह रहा है। ये 8 है, इसका खंड बनाएंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2। ये 9 है, इसका खंड बनाएंगे तो 3 गुणित 3। ये 25 है, इसका खंड बनाएंगे तो 5 गुणित 5। तो आइए देखते हैं इसका HCF कितना हो जाएगा। सभी संख्याओं में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो LCM कितना हो जाएगा हमारा, LCM कितना हो जाएगा, तो 2 कितनी बार, 3 बार, 2 कितनी बार, 3 बार, और 3 कितनी बार, 2 बार, 5 कितनी बार, 2 बार। आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 यहाँ 72, 72 पंचे 72 पंचे, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 36 और 36 पंचे 180, ठीक। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। हमारा LCM कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। HCF 306 657 का 9 दिया है, तो मतलब 306 657 का जो HCF है वो 6 आया है। तो LCM 306 657 का क्या होगा, ठीक। तो हमारे पास एक सूत्र होता है HCF गुणित LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। दोनों संख्याओं का गुणनफल ये सूत्र होता है। तो हमारे पास दोनों संख्याओं का मान कितना दिया है, ये दिया है 306 गुणित 657। हमारा HCF कितना दिया है, 9 दिया है। कितना दिया है, 9। LCM हमें ज्ञात करना है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 9 1 का 9 होता है, इधर 9 त्रिक 27, बचेगा 3, हो जाएगा 36, 9 चौक 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 गुणित 657। 34 गुणित 657 क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक। तो आइए इसको गुणा करते हैं। गुणा कैसे होगा, 657 का गुणा 34 में करके चेक कर लेते हैं।
तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 6 24, 2 26, 3 सते 21, 2 हासिल, 3 पचे 15, 2 17, फिर तिछाक 18 और 1 19। इसको ऐड करेंगे 8, 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, यह 1 1 2, तो 22 33 8 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 22 33 8 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड बनाता है। ठीक, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड बनाता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं क्या, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, इसमें हम क्या करेंगे, 13 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 कॉमन करेंगे तो 7 गुणित 11 प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 गुणित 11 सते 77 और 1 78, तो 77 गुणित 78 यह भाज्य संख्या है। इसलिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आइए इसको देखते हैं, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 1 प्लस 5, इसमें से क्या करेंगे हम, 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, गुणित क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 7 छंग 42 42 चौका, 7 छंग 42 42 चौका, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 42 तिया, 8 तरीक 24, 6 तरीक 18, 8 तरीक 24, 6 तरीक 18, 2 20, 3 1 3 2 5, फिर दूना 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 1009। यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। इसलिए 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है। ठीक दोस्तों, तो शानदार तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आज का अंतिम सवाल वो क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों
मेरे प्रिय छात्रों, अगर कोई गोलाकार अर्थात वृत्ताकार कोई मैदान होगा, वो एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक, और अलग अलग समय से, ठीक, एक ही स्थान से, ये भी इसी स्थान से और अगला भी इसी स्थान से, परंतु कोई जो चक्कर लगाएगा, कोई पहले लगा लेगा, कोई देर में लगाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या दी होती है, दी गई संख्या का हम क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो 18 मिनट और 12 मिनट का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ये 18 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 तिया 6 त्रिक 18, ये 12 दिया है, इसका खंड करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। तो आइए देखते हैं, 2 कितनी बार, 2 बार, 1 2 बार, 3 कितनी बार, 1 2 बार, ठीक। तो गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 तिया 36। तुम्हारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 36 मिनट में दोबारा पुनः वो मिलेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये आज का प्रश्नावली 1.2 संपन्न हुआ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज से इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।